प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को आज के दिन में प्रभु ने एक बार फिर से मौका दिया कि आपके बीच में एक और परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको बता सकूं। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो आज के सुंदर शाम में जो प्रभु ने एक बार फिर से ये मौका दिया है। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ आज के वर्तमान समय में कितने भाई बहन ऐसे हैं जो परमेश्वर की महिमा को भूल चुके हैं। जो परमेश्वर ने उन व्यक्तियों के ऊपर महिमा की है, महिमा प्रकट की है, उन महिमा को वो भूल चुके हैं। यीशु मसीह की उस कुर्बानी को वो भूल चुके हैं जिसने हमारे खातिर, हमारे पापों के खातिर अब से 2022 साल पहले अपने आप को कुर्बान किया। हालेलुया। जब हमारे ऊपर विपत्ति आती है, बीमारी आती है, किसी प्रकार की निराशा आती है, तो हम परमेश्वर के उपकार को भूलकर मनुष्य की मनगढ़ंत बातों में आ जाते हैं। हालेलुया। मनुष्य जो हमें बताता है हम उस कार्य को करने लगते हैं। जब हमारे पर कोई रोग होता है तो हमारा विश्वास केवल डॉक्टरों पर होता है। हम परमेश्वर के उपकार को भूल जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे खातिर, हमें बचाने के खातिर अपने एक लौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा था जिसका नाम था यीशु मसीह। और उसने हमारे ही पापों के खातिर अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया। उनने इजराइलियों के लिए नहीं किया, वो इजराइलियों के लिए क्रूस पर नहीं चढ़ा, वो हम सब के लिए क्रूस पर चढ़ा। और मेरे प्रियो, हम जब जब पाप करते हैं तो हम यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं। हालेलुया। हमारा एक पाप करने का मतलब क्या है आप जानते हैं? हमारा एक भी पाप करने का कारण है कि यीशु मसीह को दोबारा से उस कलवली क्रूस पर चढ़ाना। यदि हम किसी को बुरा बोलते हैं तो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं। हम किसी के विरुद्ध बुरा बोलते हैं तो यीशु को क्रूस पर चढ़ाते हैं। हम गाली देते हैं तो यीशु को क्रूस पर चढ़ाते हैं। हालेलुया। हम बुरा करते हैं, बुरा सोचते हैं तो यीशु मसीह को हम क्रूस पर चढ़ाते हैं। मेरे प्रियो, हम उसकी आंखों में आंखें डालकर पाप करते हैं, हम क्रूस पर चढ़ाते हैं। हम बार बार उसको क्रूस पर चढ़ाते हैं जब हम पाप करते हैं। और पाप की सजा मृत्यु है। मेरे प्रियो, वो आपसे प्रेम करता है, आपका फर्ज क्या बनता है कि आप भी उससे प्रेम करें, उसे क्रूस पर न चढ़ाएं। यदि हम मनुष्य के चक्कर में आकर परमेश्वर के उपकारों को भूल जाते हैं तो हम परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करते हैं। परमेश्वर के वचन का हम उल्लंघन करते हैं। जो परमेश्वर ने हमें शिक्षा दी है उस शिक्षा को हम भूल जाते हैं। हम उस शिक्षा को भूलकर जो मनुष्य हमें शिक्षा दे रहा है उस शिक्षा पर हम चलते हैं और मनुष्य की बातों पर आकर हम परमेश्वर की दृष्टि में पाप कर बैठते हैं। और पाप करने के बाद हम यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं। मेरे प्रियो, मेरे साथ एक वचन निकाल लें। मैं वचन बताना चाहूँगा आपको, निर्गमन की पुस्तक और 23:25। हालेलुया। निर्गमन 23:25 निकाल लें और उसे कहीं पर नोट कर लें। ये वचन आपके लिए है मेरे प्रियो, क्योंकि इस वचन को, इस वीडियो को वही सुनेगा जो परमेश्वर से प्यार करेगा, जिसकी इच्छा होगी कि मैं परमेश्वर के वचन को समझूं और जानूं। हालेलुया। मैं ये वचन अपनी तरफ से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के कलाम के द्वारा बता रहा हूँ। निर्गमन 23:25 में लिखा है, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। हालेलुया। तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। परंतु आज के वर्तमान समय में क्या है, लोग, मनुष्य
जो परमेश्वर के लोग हैं मनुष्य के बहकावे में आकर जगह जगह चले जाते हैं। यदि आपके ऊपर कोई विपत्ति आती है तो क्या करते हैं, कोई मनुष्य कहता है कि आइए हम आपको ऐसी जगह ले चलते हैं जहां से आपकी ये विपत्ति खत्म हो सकती है। उस मनुष्य के चक्कर में आकर उल्टे सीधे काम कर बैठते हैं और परमेश्वर की दृष्टि में हम पाप कर देते हैं। और क्या करते हैं, पाप करने के बाद हम यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा देते हैं। हालेलुया। जितनी बार हम पाप करते हैं उतनी बार हम यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं। और हमारे ही पापों के खातिर हमारे यीशु मसीह एक बार क्रूस पर चढ़ चुका है। हमारे ही पापों के खातिर वो एक बार क्रूस पर चढ़ चुका है। उसे बेरबे क्रूस पर मत चढ़ाइए। यदि आप उसे बेरबे क्रूस पर चढ़ाएंगे तो जब उसका प्रकोप आएगा तो आप झेल नहीं सकेंगे मेरे प्रियो। जब हम पाप करते हैं तो परमेश्वर की दृष्टि में हम एक बहुत बेकार, बहुत निकम्मे व्यक्ति ठहरते हैं। हम परमेश्वर के लोग हैं, हमें पाप नहीं करना। जब भी हम पाप करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह को हम क्रूस पर चढ़ाते हैं। निर्गमन 23 का और 25 इस चीज़ को प्रमाणित कर रहा है कि और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वे तेरे अंजल पर आशीष देगा। कब? तब तेरे वो अंजल पर आशीष देगा। यदि आज के टाइम में आपके ऊपर कोई विपत्ति है, बीमारी है, किसी प्रकार की पीड़ा है, मुसीबत है, घर में किसी प्रकार की कोई परेशानी है, तो परमेश्वर का वचन साफ बता रहा है कि जब तू परमेश्वर की उपासना करेगा तो वो तेरे खत्ते भंडारों को भरेगा। यदि तेरे जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी है तो उस कमी को वो पूरी करेगा। यदि तेरे पास कोई रोजी रोजगार नहीं है तो वो तुझे रोजी रोजगार देगा। कब देगा? जब तू उसके वचन को फॉलो करेगा, उसके वचन को मानेगा, उसके वचन पर चलेगा। हालेलुया। निर्गमन 23:25 और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वे तेरे अंजल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग को दूर करेगा। हालेलुया। यदि आज आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई रोग है, यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की पीड़ा है, मुसीबत है, दुख है, संकट है, अपने घुटनों पर आइए, दोनों हाथों को उठाइए, परमेश्वर के प्रभु मैं तेरे ऊपर विश्वास करता हूँ, मैं मनुष्य पर विश्वास नहीं करता और मेरा विश्वास बड़ा तेरा वचन बताता है। यदि तेरे जैसा विश्वास है वैसे तेरे लिए हो जाएगा। विश्वास के द्वारा रोगी चंगा होता है मेरे प्रियो। विश्वास के द्वारा रोगी चंगा होता है। यदि आपका विश्वास बड़ा है तो आपके लिए आज प्रतिफल है। आज इस चीज को एक्सेप्ट कर लें। निर्गमन 23:25 वचन क्या बताता है आपके बारे में? साफ बता रहा है, बिल्कुल साफ बता रहा है। और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वे तेरे अंजल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। जो रोग आपके ऊपर है, जिस मनुष्य के पास आप जा रहे हैं, जो मनुष्य कह रहा है, जो विपत्ति तेरे ऊपर आई, जो रोग तेरे ऊपर आया है, आज मैं तुझे चल वहां ले चलूं और तेरे ऊपर वो ऐसा करेगा, वैसा करेगा, तेरे ऊपर से रोग हट जाएगा, रोग दूर हो जाएगा। नहीं, परमेश्वर ने साफ कहा तुमने परमेश्वर की उपासना करना, तब वे तेरे अंजल पर आशीष देगा, तेरे बीच में से रोग को दूर करेगा। मेरे प्रियो, विश्वास मनुष्य पे नहीं, विश्वास यहोवा परमेश्वर पर कीजिए, क्योंकि वो विश्वास के योग्य है। यदि आज आप अपने जीवन में विश्वास करते हैं तो जैसा आपका विश्वास वैसे ही आपके लिए होगा। हालेलुया। विश्वास कीजिए उस पर। किसी मनुष्य पे विश्वास मत कीजिए, किसी मनुष्य पे विश्वास मत कीजिए। केवल और केवल और केवल परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। जो कोई नहीं कर सकता वो यहोवा परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज का मेरा टॉपिक यही था कि जब मनुष्य को ऊपर विपत्ति आती है तो वो डगमगा जाता है, परमेश्वर के मार्ग से अलग हट जाता है और ऐसा करके वो यीशु मसीह को क्रूस पे दोबारा चढ़ाता है। और हमारे पाप करने से हम यीशु मसीह को दोबारा क्रूस पे चढ़ाते हैं मेरे प्रियो। सो मेरे प्रियो, इस वचन को पढ़े जाने व सुने जाने पर प्रभु आप सबको ब्लेस करे। और मैं यही चाहता हूँ आपसे, जो ये वचन बोला गया है, इस वचन को आप समझें और सीखें, और जो वचन को पढ़ना नहीं जानते हैं उन्हें भी समझाएं, ताकि वो भी परमेश्वर के मार्ग पर चल सकें। सो मेरे प्रियो, आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपको ब्लेस करें।